महाराज परीक्षित कहते राजन, अब मैं आपको सूर्यवंश श्रवण कराता हूं। सूर्यवंश की बड़ी महिमा है। अगर स्वयं शेषनाग जिनके हजारों फन हैं, वे भी अपने हजारों मुख से हजारों वर्ष तक भगवान राम की और सूर्यवंश की कथा का गायन करें तो भी पूरा नहीं होगा। अब मैं आपको सूर्यवंश सुनाता हूं। श्रीमन नारायण से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा से मरीचि हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए और कश्यप के पुत्र विवस्वान सूर्य हुए। बोले वृंदावन बिहारी लाल। अभी राम जी जन्म होगा, फिर कन्हैया जी आएंगे। आज तो आनंद, आज नाचना भी पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। आज तो कहना क्या है, कमाल ही कमाल है। वो जो एक बात और बताएं, जिसके पास टाइम है वो कथा सुने, बहुत बड़ी बात नहीं है। और जिसके पास टाइम न हो और वो कथा सुने, ये बड़ी बात है। ध्यान रखो। तो ये ध्यान रखना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवान की कथा सुनने की अगर डांट आपने सहली मिल गई तो समझो आपको पुण्य मिल गया। फिर तो डांट जीवन में होगी नहीं है, और गलतियां भी सुधरती जाती हैं। तो बोले सियावर रामचंद्र की। तो श्रीमन नारायण से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा से मरीचि हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए, उन्हीं से विवस्वान सूर्य हुए, जिन्हें साध देव मनु भी कहते हैं। और उनके 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, दृष्ट, धृष्ट, करुष, नरिशयंत्र, पृखग, नभग और कवि। नभग के नाभाग हुए और नाभाग के महाराज अम्बरीश हुए। अम्बरीश महाराज महाभागवत थे। एक बार वो अपने हाथों से ही भगवान के लिए गेहूं पीस रहे थे, आटा बना। इतना बड़ा सम्राट होकर के भगवान का भोग लगाने के लिए अपने हाथों से गेहूं पीस रहे हैं। भगवान ने कृपा की और पीछे खड़े होकर के भगवान उस राजा को पंखा झलने लगे। महाराज अम्बरीश ने पीछे मुड़ के देखा तो स्वयं गोविंद बोले, भगवान आपने कष्ट किया मेरे लिए। बोले इतना बड़ा सम्राट होकर के तू मेरे लिए भोग बना सकता है, गेहूं पीस सकता है, मैं केवल तुझे पंखा नहीं झल सकता। महाराज अम्बरीश भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा, अम्बरीश महाराज आज से ये सुदर्शन चक्र तुम्हारा, तुम्हारी रक्षा करेगा। अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत करते थे। नास्ते गंगा समः तीर्थ, कहते गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, केशव के समान कोई देवता नहीं, और एकादशी के समान कोई व्रत नहीं, गायत्री मंत्र के समान कोई जप नहीं, भूतो न भविष्यति, न हुआ है न होगा। तो देखो एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। अब उसका उद्यापन कर रहे थे, और एकादशी का उद्यापन द्वादशी तिथि में होता है। त्रयोदशी लग जाने पर पारण नहीं होता, द्वादशी तिथि में ही पारण होता है। वहां दुर्वासा ऋषि पधारे। अम्बरीश महाराज ने कहा, भगवान आप अच्छे मौके पे पधारे, आपका निमंत्रण है, भोग लगाइए। दुर्वासा ऋषि अपने महात्माओं के साथ स्नान करने चल गए सरजू जी में। बोले स्नान करके आता, तब तक बहुत देरी हो गई, तिथि अल्प थी, फिर त्रयोदशी लगने वाली थी। आचार्यों ने कहा, राजन उद्यापन के लिए तो आपको पारण करना पड़ेगा। बोले अतिथि तो आए नहीं, क्या करें? तो उन्होंने बीच का उपाय निकाला। बोले भगवान का चरणामृत ले लो, इसे पान कर जाओ, और ये पान कर लोगे तो तुम्हारा उद्यापन भी हो जाएगा और अतिथि का सत्कार भी रह जाएगा। ठीक है। राजा ने चरणामृत ले लिया। इतने में दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि ने सोचा मेरा निमंत्रण करके पहले ही भोजन कर लिया। क्रोध में आग बबूला हुए और अपनी जटा पटकी तो देखो एक कृत्या प्रकट हो गई। अब कहा जाओ महाराज अम्बरीश को जला दो, खाक कर दो। महाराज अम्बरीश की सुरक्षा में भगवान का सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया, और सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया। अब दुर्वासा ऋषि भागे 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 गए कहाँ?
ब्रह्मा जी का, पिताजी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा किससे? बोले सुदर्शन चक्र से। ब्रह्मा जी ने कहा भाग भाग जल्दी। बोले क्यों? बोले सुदर्शन चक्र अर्थात तूने नारायण से द्वेष किया है, भगवान से, यहाँ से भाग। यहाँ सुदर्शन चक्र जिसके पीछे लखा हो तीनों लोकों में कोई रक्षा नहीं कर सकता है। शंकर भगवान के पास गए, भोले बाबा ने कहा जिसका सुदर्शन चक्र है उसके पास जाओ। नारायण के पास पहुंचे, भगवान नारायण को प्रणाम किया, भगवान रक्षा कीजिए, अपने सुदर्शन चक्र से रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। बोले क्यों? ये तो आप ही का है। तो बोले मेरा तो सुदर्शन चक्र है, लेकिन इस समय मैं किनका हूँ? अम्बरीश महाराज का है। और ये सुदर्शन चक्र अम्बरीश महाराज की सुरक्षा में है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जो कर सकते हैं अम्बरीश महाराज ही कर सकते हैं, क्योंकि ये चक्र उनकी सुरक्षा में लगा हुआ था। मैं भी अपने भक्तों के अधीन हूं। यद्यपि नारद जी कहते हैं परम स्वतंत्र सिर पर कोई है? कब कहते हैं? नारद मोह की कथा, राम कथा जब आपने सुना होगा, जब नारद जी को बंदर का मुंह दे दिया और शादी नहीं हुई तो विष्णु भगवान को देखा, कहा खुद शादी कर लिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर तो कोई है नहीं, अब तुमको लगेगा को, लेकिन आज तुमको असली व्यक्ति से मुलाकात हुई है, मैं भी कम नहीं हूँ। परम स्वतंत्र सिर पर कोई, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है, इसीलिए परम स्वतंत्री हो तुम, अपने मन का करते हो। तुम्हें मैं श्राप देता हूँ, जिस तरह से मैं नारी के लिए तड़प रहा हूँ तुम भी बन मन भटकोगे, वन पे रहोगे। और इधर भगवान कहते हैं मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं अपने भक्त के अधीन। दौड़े दौड़े दुर्वासा ऋषि अम्बरीश महाराज के पास में गए और चरणों में गिर गए। अम्बरीश महाराज ने कहा ऋषिवर उल्टी गंगा क्यों बहाते हैं? आप खड़े होइए। उन्होंने कहा पहले सुदर्शन चक्र शांत करो। अम्बरीश महाराज ने कहा अगर मेरे जीवन में थोड़ा भी पुण्य रहा हो, भगवान की सेवा की हो, थे सुदर्शन चक्र आप शांत हो जाएं। सुदर्शन चक्र शांत हो गए। तब तक 1 वर्ष बीत गया था और 1 वर्ष तक अम्बरीश महाराज हाथ जोड़े खड़े थे दुर्वासा ऋषि का निमंत्रण जो कर। दुर्वासा ऋषि को पता चला कि राजा ने तो कुछ खाया भी नहीं। बोले राजन आपने भोग नहीं लगाया, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई, हो सके तो क्षमा करना। ऐसे थे महाराज अम्बरीश। देखिए सूर्यवंशी है हमारे राम, उसी वंश में आए महाराज त्रिशंकु, हरिश्चंद्र। त्रिशंकु को जानते हैं? विश्वामित्र जी के पास में गए, सदैव उनको स्वर्ग भेज दिया। इंद्रदेव ने कहा बिना मरे स्वर्ग में कोई नहीं आ सकता, जल्दी नीचे जाओ, फेंक दिया वहां से। त्रिशंकु ने कहा बचाओ बचाओ, सो विश्वामित्र जी ने ऐसे कर दिया। कहते हैं आज भी त्रिशंकु लटके हैं, मुंडी नीचे की पैर ऊपर कर और कहते हैं विश्वामित्र जी ने वहीं रोक दिया। फिर विश्वामित्र जी ने दूसरे स्वर्ग की रचना कर दी। ऐसे प्रतापी थे। देखिए उन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज हरिश्चंद्र हुए। और कहते हैं हरिश्चंद्र कि ऐसी स्थिति आई कि एक दिन डोम के घर गिर गए। सत्य बोलने वाला राजा हरिश्चंद्र की सुन लो कहानी, काशी में जाके बिके तीनों प्राणी। स्वप्न में राज्य देखा था कि मैंने दे दिया और सुबह विश्वामित्र ने ले लिया, छल किया। देखिए उसी वंश में आगे चल करके महाराज सगर हुए। सगर के एक रानी से मांस का टुकड़ा हुआ। और देखो वो जो मांस का टुकड़ा हुआ, मांस हुआ, उसको गुरुदेव वशिष्ठ ने 60,000 टुकड़ों में परिवर्तित करके जान फूंक दी और 60,000 पुत्र हो गए सगर महाराज के। सगर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा। ये अश्वमेध का घोड़ा क्या होता है? ये घोड़ा यज्ञ के निमित्त छोड़ दिया जाता है और जहां जहां जाता, जिस राज्य में जाता है, या तो राज्य कह ले कि मैंने आपको स्वीकार कर लिया, और नहीं तो युद्ध होता था। अब घोड़ा यज्ञ के समय रहता था। देखो इंद्रदेव महाराज सगर से द्वेष करते थे, घोड़ा चुरा करके पाताल ले गए और कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया। सगर महाराज के 60,000 पुत्र सारी धरती को छान मारा, कहीं घोड़ा नहीं मिला, तो धरती को खोदना आरंभ किया। खोदते खोदते जब पाताल पहुंचे तो कपिल भगवान के आश्रम में घोड़ा। 60,000 सगर के पुत्रों ने कहा ये कपिल ने ही घोड़ा चुराया है।
अब वो तो समाधि में लीन थे, उन्हें तो पता भी नहीं था घोड़ा कौन लेके आया। सो कपिल भगवान की समाधि खुली और कपिल भगवान के नेत्र से आग के अंगारे निकले और सगर महाराज के 60,000 पुत्र जल करके खाक हो गए। इधर महाराज सगर को पता चला, बड़ा दुख हुआ और सारे 60,000 पुत्र प्रेत हो गए, क्योंकि अब इनकी मुक्ति कैसे हो। कपिल भगवान से के चरणों में गए, बोले भगवान मेरे पुत्र की मुक्ति का उपाय बताइए। उन्होंने कहा जब भगवान वामन ने अपना विराट रूप धारण किया था और ब्रह्मा जी ने भगवान वामन के जो चरण धोए थे अपने कमंडल में रखे थे, उनके चरणों का जल इनकी हड्डियों से स्पर्श करा दिया जाए तो इन सब की मुक्ति हो जाएगी, अर्थात गंगा जी के जल से। देखिए एक पुत्र हुए असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, इन सब ने घोर तप किया लेकिन गंगा जी को नहीं ला पाए। उनके पुत्र हुए भगीरथ, भागीरथ जी ने घोर तप किया ब्रह्मा जी का, फिर शंकर भगवान का, और देखो गंगा जी आने के लिए तैयार हुई। स्वर्ग से चलकर ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा जी निकली, तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए भगवान भोलेनाथ के जटा में समा गई। इसीलिए गंगा जी का एक नाम है जटा शंकरी। बोले जटा शंकरी मैया की। सुमेरु पर्वत से चली, आगे आगे भागीरथ, पीछे पीछे गंगा जी, इसीलिए गंगा जी का एक नाम है भागीरथी। अब आगे जा ही रहे थे कि एक जन्नू ऋषि की कुटिया थी, तो गंगा जी ने बहा दिया। जन्नू ऋषि को क्रोध आ गया, ओक लगा के गंगा जी को पी गए। पीछे मुड़ करके देखा भगीरथ ने तो कहीं कुछ नहीं। भगीरथ खड़े, ऋषि खड़े। भगीरथ ने कहा भगवान यहाँ गंगा जी थी, किधर गई? बोले वो तो मैं पी गए। पी गई? कितना तप करने के बाद गंगा जी धरती पे आई, आप पी गए, मेरे पूर्वज कैसे तरेंगे? भगीरथ के कहने पर गंगा जी को वापस किया। उन्होंने कहा मेरी कुटिया जो बहा दी थी इसलिए पी गए। कुछ लोग कहते कान से निकाली, कुछ लोग कहते जंघा फाड़ के निकाली, क्योंकि अगर मुख से निकालेंगे तो जूठी हो जाएंगे, फिर भगवान का अभिषेक कैसे होगा। इसलिए गंगा जी का एक नाम है जाह्नवी। बोले जाह्नवी मैया की। और कपिल भगवान के आश्रम में मरे पड़े उनकी हड्डियां जो पड़ी थी पूर्वजों की, उससे स्पर्श किया और सारे के सारे सगर महाराज के पुत्र देवता का रूप धारण करके भगवान के धाम को चले गए। देखिए उसी वंश में आगे चल करके खड़वांगात दीर्घवायुष्य रघुस्तस्मात् पृथस्रवा अजस्तो महाराजस्य तस्मात् दशरथो भवत। खड़वांग हुए, उनके दीर्घबाहु हुए, फिर रघु हुए, फिर दिलीप हुए, फिर अज हुए और अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ, जिनके बारे में बड़ी कहानियां हैं, कथा है। अब चूंकि समय उतना ज्यादा नहीं है कि मैं उसका पूरा विस्तार करूं, नहीं तो पता चला इसी विस्तार करते रह जाएंगे। आज हमारे कन्हैया जी भी आएंगे। और देखिए महाराज दशरथ अयोध्या के राजा हैं, चक्रवर्ती नरेश हैं, सम्राट। इनकी 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। देखो सब कुछ महाराज के पास में है, लेकिन एक चीज की कमी है। क्या? चौथापन आ गया, लेकिन अभी एक भी संतान नहीं।